और मैं श्रुति। जैसे ही मीडिया में खबर आई कि निजी क्रिप्टो करेंसी को बैन या रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में बिल ला सकती है, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में तहलका मच गया। इस खबर के बाद ज्यादातर क्रिप्टो एक्सचेंज क्रैश हो गए। यहां तक कि क्रिप्टो करेंसी में सबसे पॉपुलर बिटकॉइन भी भारी गिरावट इसमें देखने को मिली। लेकिन अब क्रिप्टो करेंसी में और अफरा तफरी मच गई है जब लोकसभा की वेबसाइट पर क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 यह जानकारी दी गई कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक डिजिटल करेंसी बनाने के लिए फ्रेमवर्क पर भी चर्चा की जानी है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में कहा है कि आरबीआई दिसंबर तक अपने डिजिटल करेंसी के लिए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकती है। आपको बता दें कि डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल इस समय बहुत बड़े स्तर पर फैल गया है। बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी के हालिया उदय के कारण दुनिया भर के तमाम वित्तीय संस्थान डिजिटल करेंसी पर विचार करने को मजबूर हो गए। यही वजह है कि केंद्रीय बैंक ने भी अपनी डिजिटल करेंसी लाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया है। सीबीडीसी का शुभारंभ भारत के लिए ऐतिहासिक होगा। आरबीआई जैसे केंद्रीय बैंक का ध्यान अनिवार्य रूप से पारंपरिक बैंक के रूप में कार्य करने के बजाय देश में बैंकिंग प्रणालियों का समर्थन करना है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्रिप्टो और सीबीडीसी में क्या फर्क होता है और सीबीसीडी में क्या खास है। सबसे पहले सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो समझ लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जिसे हम छू या देख नहीं सकते, यानी ये डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जिसे ऑनलाइन वॉलेट में ही रखा जा सकता है। ये फिजिकल मोड में नहीं होती, लेकिन एक डिजिटल कॉइन के रूप में ऑनलाइन वॉलेट में रखी जा सकती है। क्योंकि ये किसी सरकारी संस्था से मान्यता प्राप्त नहीं है, इसीलिए ये रेगुलराइज्ड भी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी को लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी उपयोग कर रहे हैं, लिहाजा आरबीआई एक ऐसी डिजिटल करेंसी लाएगी जो उसके द्वारा या किसी और सरकारी रेगुलेटरी संस्था द्वारा सत्यापित होगी और देश में लेन देन के लिए कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त होगी। इससे आप रिजर्व बैंक वाली करेंसी को भारत में कहीं भी उपयोग कर सकेंगे। सीबीडीसी के पीछे भारत के केंद्रीय बैंक का बैकअप होगा। यह आम मुद्रा की तरह ही होगा, लेकिन डिजिटल फॉर्मेट में होगा। करेंसी नोट की तुलना में इसमें एक अंतर सिर्फ यह होगा कि यह डिजिटल फॉर्मेट में होगा। यह भी कहा जा रहा है कि डिजिटल करेंसी लाने का आइडिया नया नहीं है। हाल में ही कई विशेषज्ञों ने कहा है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का आइडिया अमेरिकन अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जेम्स टोबिन से लिया गया है। उन्होंने साल 1980 में पेमेंट करने के डिजिटल फॉर्मेट का प्रस्ताव किया था। अब बात करते हैं क्रिप्टो और सीबीडीसी में क्या अंतर होता है। बिटकॉइन जैसे वर्चुअल करेंसी डिजिटल इंक्रिप्टेड और डिसेंट्रलाइज्ड है और किसी सरकार या सरकारी संस्था से संबंध इसका नहीं है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आम मुद्रा का ही डिजिटल वर्जन होगा जिसकी गारंटी सरकार देगी। क्रिप्टो करेंसी स्वतंत्र रूप से ऑपरेट करती है, जबकि सीबीडीसी आम मुद्रा देश के सेंट्रल बैंक की मुद्रा है। डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल कॉन्ट्रैक्टलेस पेमेंट करने में लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि आप जब अपने बैंक अकाउंट से किसी दोस्त के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं या फिर अपने फोन में किसी पेमेंट ऐप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आप इसी पैसे को एटीएम से निकाल लेते हैं तो वह कैश में तब्दील हो जाता है। सीबीडीसी और क्रिप्टो करेंसी के बीच अंतर को साफ करते हुए आरबीआई ने कहा है कि सीबीडीसी एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है, लेकिन यह क्रिप्टो करेंसी की तुलना में नहीं देखी जा सकती। तो आपका इस जानकारी पर क्या कहना है? अपने विचार और प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।